बचपन से लेकर आज तक मैंने ताकतवर से ताकतवर सुपर हीरोज को एडमायर किया है, लेकिन द बॉयज सीरीज के अंदर होमलैंडर के कमीनेपन ने मेरा नजरिया उनके प्रति बदल दिया है। जहां पर इस सीरीज के अंदर होमलैंडर को एक टिकिंग बॉम्ब की तरह दिखाया गया है जो अगर अपने पर आए तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है, और शायद ही कोई ऐसा सुपर हीरो होगा जो उसके खिलाफ फिलहाल खड़ा हो सकता है। अब भले ही उसके यूनिवर्स में नहीं, लेकिन दूसरे सुपर हीरो यूनिवर्सेस में तो कई ऐसे सुपर हीरोज हैं जो होमलैंडर को चुटकी बजाकर हरा सकते हैं, और आज की वीडियो उन्हीं की टॉप 10 लिस्ट होने वाली है। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, बेशक इस बात में कोई शक नहीं है कि होमलैंडर की फिजिकल ताकत के मुकाबले डॉक्टर स्ट्रेंज की अपनी ह्यूमन फिजिकल स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं है, और वो एक झटके में उनकी चटनी बना सकता है। लेकिन जो ताकत डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है, होमलैंडर की पावर्स का उनके खिलाफ कोई भी सेंस नहीं बनता। और अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस के ऊपर मिस्टिकल एबिलिटीज के चलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल के इजीली सबसे ताकतवर सुपर हीरोज में से एक है, जिसने अपने इंटेलिजेंस के दम पर डार्क डायमेंशन के महापावरफुल सुप्रीम बीइंग डोरमामू को भी अपने घुटने टिकवा दिए। और थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स होने के बावजूद भी उसे अपनी सॉर्सरी एबिलिटीज और टैलेंट के चलते ही काफी अच्छी कड़ी टक्कर दी। और रिसेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा जैसे मल्टीवर्सल थ्रेट से निपटे। और मैं यहाँ पर तो कॉमिक बुक में उनकी कहानियों की बात भी नहीं करूंगा, इसके लिए तो मुझे सेपरेट वीडियो बनानी पड़ जाएगी। सच कहा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को होमलैंडर से निपटने के लिए कुछ ज्यादा खास करना नहीं होगा। उन्हें बस एक ऐसा पोर्टल बनाना होगा जिससे होमलैंडर ऐसी जगह पर जाए जहाँ से वो कभी वापस ना आ पाए। लेकिन अगर यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ के मुकाबले की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम मार्वल के थॉर को कैसे भूल सकते हैं, जो अपने म्यूलनिर और स्टॉर्मब्रेकर को वील्ड करने और लाइटनिंग को हार्नेस और यूज करने के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन उसकी खुद की फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम नहीं है। जिसका सीधा एग्जाम्पल हमें थॉर की कई सारी MCU बैटल सीन्स में देखने को मिल चुका है। और थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर थॉर को अपने म्यूलनिर की भी जरूरत नहीं पड़ी, जहाँ पर हमें ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि इसी मूवी के अंदर थॉर ने एक बहुत कड़ी टक्कर हल्क को दी थी। और शायद अगर आप ये सोच रहे हैं कि होमलैंडर अपनी लेजर बीम की मदद से थॉर को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो शायद आप ये भूल रहे हैं कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने एक पूरे के पूरे सन की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था, जिससे उसकी हालत भले ही बेकार हो गई थी, लेकिन ऑफ कोर्स उसने रिकवर जरूर ही किया था। और एवेंजर्स एंड गेम तक तो उसकी पावर्स कई गुना बढ़ चुकी है। एंड ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर थॉर अपने किसी प्रकार के वेपन का इस्तेमाल न भी करता है, तब भी वो होमलैंडर को एक बहुत बुरी मात दे सकता है। अब चलिए मामले को लगभग बराबर करने की कोशिश करते हैं और अमेज़न की तरफ से दिखी हुई द इनविंसिबल के ओमनी मैन की बात करते हैं। इसे मे भी आसानी से होमलैंडर हरा देता अगर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। बॉयज के यूनिवर्स में हमने अब तक देखा है कि होमलैंडर के पास उसके बराबरी का कोई रियल थ्रेट उसके सामने अब तक नहीं आया है, जिसके कारण वो कभी भी किसी भी प्रकार के थ्रेट से लड़ने के लिए किसी भी प्रकार की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं करता है। वहीं पर बात करें अगर ओमनी मैन की, तो ओमनी मैन एक ऐसे रेस से बिलोंग करता है जो हाईली एडवांस्ड और कॉम्बैट में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड थे। साथ ही साथ ओमनी मैन जितना ही पावरफुल है, उससे कहीं ज्यादा वो इंटेलिजेंट भी है। और अपने इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी के चलते ही ओमनी मैन ने पूरे के पूरे द गार्डियंस को अकेले दम पर खत्म किया था, और यूएस गवर्नमेंट के उस पर बड़े से मॉन्स्टर छोड़े जाने के बावजूद भी अकेले बहुत आराम से निपट लिया। अब इस बात को मान ही लेते हैं कि अगर बॉयज का होमलैंडर ओमनी मैन के सामने आता है, तो होमलैंडर के पास उसकी लेजर आई के अलावा और कोई एडवांटेज नहीं है, जिसे ओमनी मैन अपनी वल्नरेबिलिटी समझते हुए उसे होमलैंडर के चेहरे से अलग कर देगा। अब खाली मेल ही नहीं, बल्कि कुछ फीमेल सुपर हीरोज भी हैं, जिनमें सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स में से एक हैं मार्वल की वांडा मैक्सिमॉफ, जिसके पावर्स का एक अच्छा खासा अंदाजा तो खुद थैनोस ने एवेंजर्स एंड गेम में लगाया था। और अगर वहाँ पर वो उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करता तो वो जिंदा नहीं बचता। उसके ऊपर से उसकी हैक्स और मैजिकल एबिलिटीज ने तो डॉक्टर स्ट्रेंज तक को खुरी टक्कर दी है। और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमने उसे अलग अलग प्रकार के सुपर बींग्स को गाजर और मूली की तरह काटते छांटते देखा। तो यहाँ पर होमलैंडर कौन सी बहुत बड़ी चीज है। ऊपर से वांडा लोगों के दिमाग के साथ भी खेल सकती है और उन्हें बहुत आराम से अपना गुलाम बना सकती है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर होमलैंडर के लिए इससे बड़ी हार और कोई नहीं हो सकती। वेल, मार्वल की ही एक और मोहतरमा है
जो होमलैंडर को स्कारलेट विच जितना ही बर्बाद कर सकती हैं। एक्समैन की ओमेगा लेवल म्यूटेंट जीन ग्रे के पास एक्चुअली टेलीपैथिक और टेलीकिनेसिस दोनों की एबिलिटीज हैं। यानी सीधी सी बात है कि जीन ग्रे अपने बिना उंगली को हिलाए हुए भी अपने पूरे के पूरे सराउंडिंग्स पर इम्पैक्ट डाल सकती है। और जब ये अपनी फीनिक्स फोर्स वाले अवतार में आती है तब तो मामला और भी ज्यादा भयंकर हो जाता है, जिसका ठीक एग्जाम्पल हमें एक्समैन द लास्ट स्टैंड और डार्क फिनिक्स मूवी में देखने को मिला था, जहां पर उसकी बर्बादी को रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में जीन ग्रे के लिए एक मामूली से नार्सिसिस्ट और इमोशनली वल्नरेबल सुपर हीरो को कंट्रोल करके, तोड़ के, बर्बाद करके, चूरा चूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हल्क कितना पावरफुल है ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और अगर उसकी वल्नरेबिलिटीज उस पर हावी नहीं होती तो उसे रोक ही पाना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से उसे जितना गुस्सा दिलाया जाता है उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। उसके ऊपर से उसकी हीलिंग और रीजनरेटिव एबिलिटीज लाजवाब है, और इमॉर्टल हल्क की कहानी के दौरान उसे पीसेस में काटा गया था, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला उसने खुद को कलेक्ट कर ही लिया। यानी मामला बहुत आसान है, हल्क चाहे तो एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी बन सकता है, तो उसके सामने होमलैंडर की क्या औकात। हो सकता है कि यहाँ पर फाइट थोड़ी लंबी चले, लेकिन विनर हल्क ही होगा। बहुत बात हो गई मार्वल के सुपर हीरोज की, अब बात करते हैं डीसी के महा पावरफुल सुपर हीरो मार्शियन मैन हंटर की, जो वैसे तो ताकत में लगभग होमलैंडर से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। ऊपर से उसके पास शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज हैं, जिनका इस्तेमाल करके शायद यहाँ पर मार्शियन मैन हंटर होमलैंडर के और भी करीब पहुँच सकता है। ऊपर से वो अपने आप में एक टेलीपैथ भी है, जो होमलैंडर के मेंटल वल्नरेबिलिटीज का इस्तेमाल करके बहुत आराम से जीत भी सकता है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि होमलैंडर को मार्शियन मैन हंटर की फायर वाली वीकनेस का पता न चल जाए, नहीं तो भैया होमलैंडर मार्शियन मैन हंटर का एक बहुत ही बुरा सपना भी बन सकता है। नहीं, मैं यहाँ पर मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा। एक्चुअली बैटमैन पूरी तरह से केपेबल है होमलैंडर को खत्म करने के लिए, क्योंकि बावजूद उसके पास अपनी कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटीज नहीं है, उसने बहुत बार सुपरमैन को अपने आगे झुकाया है और अपने दम पर गॉड्स तक की बराबरी करने वाले सुप्रीम बीइंग से भी लड़ा है। लेकिन इसके लिए उसे अपनी रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जहाँ पर बहुत बार क्रिप्टोनाइट इसमें बहुत बड़ा हेल्प साबित होती है। अब ऐसा कुछ होमलैंडर के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, इस चीज को अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि बैटमैन हर प्रकार की मुसीबत से निपटने के लिए हमेशा तैयार होता है, और अगर उसके वैसे प्लान्स काम नहीं आते हैं तो वो ब्रूस वेन बनकर भी अपनी बिजनेस टैक्टिक्स के इस्तेमाल करके वॉट में अपनी पार्टनरशिप या उसे एक्वायर करके भी उसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि बैटमैन की यही बहुत बड़ी खासियत है कि वो जल्दी हार नहीं मानता। बात अगर बैटमैन के बस की भी बाहर हुई तो उसके इक्वली मैच और उसके इक्वल अपोजिट सुपरमैन को भी उसके सामने खड़ा किया जा सकता है। और बहुत सारी ऑनलाइन आर्टिकल्स के हिसाब से इस बात को भी समझाया गया है कि ये चीज इसलिए इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि द बॉयज के यूनिवर्स में स्टॉर्म फ्रंट जैसी एक ही बीइंग थी, वो भी उसके साथ, और उसे अपने ही जैसे एक यूनिक रियल सुप्रीम बीइंग का चैलेंज अब तक नहीं मिला है। बात अगर क्रिप्टोनाइट या रेड सन तक ना आए तो यहाँ पर सुपरमैन अपनी ताकत और अपनी कॉम्बैट स्किल्स का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और उसे हरा सकता है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि सुपरमैन अपने मॉरल कोड की वजह से होमलैंडर को हमेशा के लिए खत्म नहीं करेगा। अब अगर प्रॉब्लम मॉरल कोड बन रहा है तो किसी ऐसे को बुलाना चाहिए जिसके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और डीसी के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन एंटी हीरो ब्लैक एडम से बढ़कर और कौन हो सकता है, जिसका वर्ल्ड वॉर 3 स्टोरी लाइन के दौरान दिमाग घूमने पर डीसी के अलग अलग सुपर हीरो टीम्स जैसे कि जस्टिस लीग, टीन टाइटंस और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के एक साथ आने के बावजूद भी ब्लैक एडम को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, जब तक मार्शियन मैन हंटर ने अपनी तरफ से इंटरवीन नहीं किया। और यहाँ पर होमलैंडर के पास तो ब्लैक एडम के खिलाफ कोई भी चांस नहीं बचता। सो गाइस, ये थे मेरे हिसाब से कुछ ऐसे सुपर हीरोज जो होमलैंडर को हरा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो एंटरटेनिंग जरूर लगी होगी, और अगर ऐसी बात है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैंने ऑलरेडी द बॉयज सीरीज की 15 फैक्ट वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसका लिंक मैंने आई बटन में आपको दे दिया है, और द बॉयज सीरीज पर और भी कई सारी वीडियोस इस चैनल पर जल्द ही आने वाली हैं, तो उन्हें मिस न करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।